खुशामदीद दोस्तों, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। आज हमारे किचन में बनने जा रही बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास मज़ेदार सी चॉकलेट स्प्रेड। बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है और घर में बनाएंगे, आसान सी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी वे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 गिलास हम दूध लेंगे और उसको हम पैन में शामिल कर देंगे और हमने काउंटर पे पैन को रख के सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर लेने और मिक्स कर लेने हैं। यहाँ पे कोको पाउडर ले रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून लूँगी। इसको आपने अच्छे से छान लेना है। आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें, छानने का ये है कि इसकी गुठलियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मिक्स करते हुए पकाते हुए थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे डालेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब इसमें सूखा दूध शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो बड़ा चम्मच जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं वो यूज़ किया है। देख लें, आप चाहें तो टेबल स्पून से कर लीजिएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं। जब आपको लगे ना ये अच्छा सा मिक्स हो गया है और इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी सही, जिस तरह देख अभी भी अगर आप चूल्हे पे रखें तो सारी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसको रखेंगे चूल्हे पे। ये देखें अभी मिक्स हो गया। अब मैं चूल्हे को ऑन करूँगी और इसको पकाऊँगी, इतना पकाऊँगी कि गाढ़ा हो जाए। और पकाते पकाते देखें थोड़ा सा ये पका है, ये देखें अभी इसमें उबाल नहीं आया, तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अपने हस्बे ज़ायका शामिल करनी है। मैंने आधा कप शामिल की है, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा शामिल कर लें। ये कॉफ़ी शामिल की थोड़ी सी, ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैंने इसलिए शामिल की, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इसको पका लेंगे, इतना पकाएंगे कि थिक सिरप बन जाए। मुसलसल आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। देखेंगे देखें इस तरह साइड से भी अच्छे से आपने इसको घुमाते रहना ताकि ये चिपके नहीं। अब ये पक चुका है, इस तरह का हमें चाहिए, हम रख देंगे ताकि गाढ़ा होने के बाद और ठंडा होगा। आधा कप यहाँ पे मूँगफली लिए, आधा कप हमने चने लिए और आधा कप ही हमने बादाम ले लिए। तो बहुत ही हेल्दी हमारी नाजरीन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अमेज़ॉन, अली एक्सप्रेस और नून से अपनी पसंद की चीज़ें आसानी से ऑनलाइन ख़रीदें। चॉकलेट स्प्रेड बनने जा रही है। आप चाहें तो जूसर में बना लें, चॉपर में बना लें। यहाँ पे मैंने चॉपर लिए एक, और इसमें बहुत ही हेल्दी एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तकरीबन 5 टेबल स्पून शामिल करेंगे देसी घी के। यहाँ पे मैं 5 शामिल कर दिए और 1 टेबल स्पून उस वक्त शामिल करूँगी जब आप चाहें तो अलग अलग भी पाउडर बना के रख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद आसानी हो। बन तो ये भी 10 से 12 मिनट में बन जाएगा, कोई नहीं। ये देखें कितना स्मूथ, शाइनी, अच्छा सा एक पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो हमारी चॉकलेट सिरप था वो भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसको इसके साथ कंबाइन करके हम दोबारा मशीन को चला लेंगे ताकि एक अच्छा सा हमारा चॉकलेट स्प्रेड तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा और हेल्दी। आप बार बार बनाएंगे। आप घर में केक बना रहे हैं तो उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही चॉकलेट सिरप आप सारे भूल जाएंगे और ये मज़ेदार सा जो आपका न्यूट्रेला आपकी केक के लिए, आपकी ब्रेड के लिए काम आएगा। ये हमारी स्मूथ सी न्यूट्रेला रेडी है। देखें, ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया, बहुत ही शाइनी सा, मज़ेदार सा। तो बस यहाँ पे हम ब्रेड लेते हैं, स्लाइस पे लगा के लगा लेते हैं। तो बहुत टेस्टी है। अगर आप ऐसे भी खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप डोनट्स बना रहे हैं उनके ऊपर भी लगा सकते हैं। पैन केक है उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चॉकलेट स्प्रेड हेल्दी रेडी होगी। फुल ऑफ प्रोटीन है और बहुत हेल्दी है। बच्चों के लिए बहुत, बच्चों और बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो उसको ज़रूर बनाइएगा। अगर बनाएंगे तो बार बार बनाते रहेंगे। मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी हमारी बहुत ही ख़ास है। हम ब्राउन ब्रेड रेसिपी बना रहे हैं
जो हमने आटे से बनाई है। ये जो ब्रेड है हमने ब्राउन आटे से बनाई है, इसमें बिल्कुल भी हमने मैदा यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जौ के आटे से, बेसन से, या बाजरे के आटे से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या सबको मिक्स करके भी बनाई जा सकती है। 1/4 कप ऐड करके इसमें हमने कलौंजी और तिल लगाए हैं, जिससे इसका जो फ़ायदा और ज़्यादा दुगना हो चुका है। अपने हाथों से हमने बनाई साफ़ सुथरी ब्रेड, घर में बनी हुई, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हेल्दी वे में बनाई है और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई। मैं इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके स्लाइस कैसे हैं। इसको अच्छा आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको जब मैंने बनाया था तो मैंने फ्रीज़ करके रखा था, लेकिन ब्रेड इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है कि फ़्रीज़ करने की नौबत आती नहीं है। अगर आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हो तो आप इसको, अपनी ब्रेड को फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ब्रेड तैयार हुई थी, और मुझे इतनी खुशी हुई थी जिस दिन मैंने ये ब्राउन ब्रेड घर में बनाई थी। तो ये मज़ेदार सी जो हमारी ब्राउन ब्रेड है बनी कैसे, इसका रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया। इसका स्लाइस मैं आपको दिखाती हूँ। आपने उसकी जाली चेक करनी है। तो ये देखें, इसकी जाली चेक करें, कितना ज़बरदस्त हमारा स्लाइस बन के तैयार हुआ है। तो मज़ेदार सी हमारी आसान सी रेसिपी, ब्राउन ब्रेड रेसिपी, हेल्दी रेसिपी, हेल्दी स्प्रेड के साथ साथ हेल्दी रेसिपी भी शेयर की है। तो देखते हैं मज़ेदार सी रेसिपी बनी कैसे। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। वही आटा जिससे हम रोटी तैयार करते हैं आमतौर पे, वो 4 कप मैंने ले लिए। इस कप से मेजरिंग किए हैं, जिस कप से हम बेकिंग के लिए कप यूज़ करते हैं वही कप है। और इसे मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, पिसी हुई चीनी है। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर लेना आपने। 1 टेबल स्पून जार है इसके अंदर बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा मैं और भी यूज़ करूँगी मज़ीद इसमें। इसको मिक्स करने के बाद देखिए थोड़ा सा और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। अगर हमारे पास अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अमेज़ॉन से अभी शॉपिंग करें। बेकिंग सोडा होता तो अमूमन होता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैं बेकिंग पाउडर से बना रही हूँ, तो वो उसकी जगह मैंने इसलिए थोड़ा सा और डाल दिया बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल करें। तकरीबन 1 किलो आटा है हमारे पास और हाफ़ कप ऑयल जा रहा है इसमें। कम ऑयल के अंदर हमारी ब्रेड तैयार होगी। इसमें ऑयल बहुत ही कम जा रहा है। बड़ी इजी तरीके से आप ये बनेगी। और इसमें मैंने तकरीबन 1.25 कप दही को पानी के साथ थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद थोड़ी सी शुगर भी ऐड की है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड की है। और इससे मैं इसकी डो बनाऊंगी। डो क्या बनानी है, इसको गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बस मिक्स करना है। पहले हम अच्छे से ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हर चीज़ इसमें अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाए। ठीक है, उसको मिक्स करने के बाद फिर हमने जो दही का जो पानी डाल के मिक्सचर से बनाया था, इस तरह देखिए कितना ये इस फॉर्म में है, लिक्विड सी फॉर्म में, थिक नहीं है। इस तरह का आपने बस इसको मिक्स करते जाना है। ठीक है, इस तरह मिक्स करना। और ये देखिए किस तरह का बैटर बन गया। अब आपको इसका रिज़ल्ट और पता चलेगा जब इसको हम मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, ताकि हमारी ब्रेड आसानी से निकले। इस तरह का टेक्सचर होगा, क्योंकि इस आटे की जब रोटी बनती है तो उस वक्त भी वो टूटती है। रोटी हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका क्योंकि देसी आटा है और देसी है तो ये हेल्दी वे में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये हाथों को चिपकेगा। आपने हैंड वॉश करने के बाद इसको अगर आप ऑयल लगा के हैंडल करें तो ज़्यादा इजी है, लेकिन हम इसको ब्रश से हैंडल करेंगे। उसको ऑयल लगा लेंगे, इसको स्मूथ करेंगे। इसकी सरफेस को हमने ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि इसने फूलना है ब्रेड ने, और फिर ये ज़्यादा बाहर आ जाएगी तो फिर सही तरह हैंडल नहीं होगी। तो देखिए मैंने कितना कम डाला है, इसको काफ़ी नीचे करके, और उसको बिल्कुल इक्वल कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपने भी इस तरह ही कर लेना है। और इस तरह इक्वल करने के बाद फिर आप चाहें तो इसके ऊपर तिल डाल दें, कलौंजी डाल दें, ज़ीरा डाल दें, अजवाइन जो आपका दिल चाहे वो डाल दें। और यहाँ दलिया भी कई लोग डालते हैं। और बाज़ार से जो हमें मिलती है उसमें अक्सर ब्राउन ब्रेड में दलिया लगा होता है। तो मैं इसके अंदर कलौंजी ऊपर इसके टॉप पर डालूँगी, और थोड़े से तिल से ज़्यादा ना कलौंजी का जो फ़ायदा है, तो मैंने बहुत ही कम तिल डाले हैं, और कलौंजी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करें ना करें, ऐसे भी बेक हो जाएगी। कि ज़रा इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। बस अब हम इसको बेक करेंगे। मैंने पहले से पतीला गर्म कर लिया था। ये बेक होने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको बेक किया है। एक पुराना सा पतीला लेना, उसमें बेक कर लेना आपने।
और ये बेक होने के बाद आ चुकी है ब्रेड। इसका टेक्सचर देखें किस तरह का है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, यहाँ दूध। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।